नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार डिजिटल। जनपद आगरा से इस वक्त की खबर। बर्ड विजन संस्था की आगरा शाखा द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों व पदाधिकारियों के साथ चाइल्ड लाइन के लोगों ने भी भाग लिया और समाज के निचले तबके के असक्षमता और अति संवेदनशीलता जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही समाज में बच्चों के साथ हो रहे व्यवहार व उनके प्रतिकूल प्रभाव के बारे में बताते हुए उनके निदान के उपाय भी समझाए गए। इस कार्यक्रम में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को भी आमंत्रित किया गया और विषय पर उनके विचार जाने गए। समाचार रेडियो जेड के लिए आगरा से जावेद खान के साथ सद्दाम खान की रिपोर्ट। परिचय। मेरा नाम वंदना है और मैं सीडीएफ के पद पर वर्ल्ड विजन संस्था के साथ काम कर रही हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम कैपेसिटी बिल्डिंग का है, जो हमारे एफबीओज हैं, फेथ बेस्ड लीडर्स, हमारे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स और जो हमारे लोकल पार्टनर्स हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी हो गए, हमारे साथ जो चाइल्ड लाइन लगातार काम कर रही हैं वो, तो इस तरह से काफी सारे लोगों के साथ और कम्युनिटी के कुछ जो मेन लीडर्स हैं और कुछ जिम्मेदार सदस्य हैं, उनके साथ हमने आज ये प्रोग्राम रखा है ताकि जो हम रूट कॉज हैं वल्नरेबिलिटी के, उसके बारे में हम चर्चा कर सकें और उसका क्या असर पड़ रहा है हमारे यहाँ के बच्चों पे या उन बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है। इसके साथ साथ हम इन चीजों को खत्म करने के लिए अपना एक्शन प्लान बनाएं। आज की मीटिंग बस इसके ऊपर थी। नमस्कार, मैं गरिमा भदौरिया आगरा चाइल्ड लाइन से बात कर रही हूँ सर। जी, ये जो कैटेगरीज के बारे में मैम बता रही थी, आपको क्या लगता है किस तरह से इन कैटेगरीज से हम बच्चों को निकाल सकते हैं, किस तरह बचाया जा सकता है? बच्चों को मैम ने जो बताया है, जैसे शिक्षा के हिसाब से, शिक्षा अगर शिक्षित हमारे मतलब बच्चों के माँ बाप हैं या बच्चों के माँ बाप हैं तो उस तरह से बच्चों को शिक्षित करेंगे, बच्चों को जिस माहौल में ढालेंगे उसी हिसाब से हमारे बच्चे करेंगे। जैसे मतलब सेवन कर रहे हैं, गलत संगति का है, उससे निकालने के लिए जब हम शिक्षित होंगे, जब माँ बाप शिक्षित होंगे उसी हिसाब से बच्चों को शिक्षा देंगे और उसी हिसाब से बच्चों को। मेरा नाम कुसुम है, मैं आईसीडीएस में आंगनबाड़ी वर्कर। जी, इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी दें। क्या प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें बच्चों के ऊपर जो 2019 में सर्वे हुआ था तो उसमें जो कैटेगरीज निकल के आई हैं बच्चों के बारे में, जैसे 37 कैटेगरीज थी, तो उसमें से किसमें कितने ज्यादा बच्चे हैं। जैसे कुछ बच्चों के माँ बाप नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी की माता नहीं है, और वैश्यावृत्ति में जो माएँ रहती हैं तो वो बच्चों को किस तरीके से बच्चे अनाथ से हो जाते हैं। कुछ माँ बाप जेल में रहते हैं और माँ बाप अब लंबी बीमारी के कारण बच्चों को पाल पोस नहीं पाते हैं ठीक से, तो वो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, दयनीय स्थिति में हो जाते हैं। इस तरीके से मतलब उनका कोई भी रोजगार का साधन ठीक से नहीं होता, तो शारीरिक मानसिक बच्चों का तन मन धन से कुछ भी विकास नहीं हो पाता। तो वर्ल्ड विजन इस बारे में बहुत अच्छा काम करता है, बच्चों का सर्वे करा के और उनको पोषण से संबंधित भी उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं ईडीए वगैरह के द्वारा और भी फूड बास्केट वगैरह देकर। मेरा नाम अमरदास। जी मैंने ये बताइए, जो ये सामाजिक कुरीतियां हैं जिसकी वजह से गरीबी है और चीजें हैं, बच्चे गलत संगतों में पड़ जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण है और क्या निदान है इसका? ये तो देखो ऐसा है कि कुछ अपने बच्चों की घर के माँ बाप जो क्या है उनकी देख रेख नहीं कर पाते। घर का माहौल ठीक है। शिक्षा का इसमें कितना योगदान है? पढ़ाई लिखाई का योगदान तो ये अपने ऊपर है जी। जैसी अपन बुद्धि रखेंगे वैसे ही पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। नशे वाली बात ये है कि आजकल सोबत के माहौल में बच्चे को बैठा लेंगे तो वो सोबत से बिगड़ेंगे। ठीक है, ये संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इन संस्थाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संस्थाएं तो क्या है अपनी अपनी जगह पर सभी अच्छा काम करती हैं, लेकिन लोग इनकी मान्यता तो हाँ। क्या करना चाहिए लोगों को, क्या करना चाहिए? संस्थाएं जब उनके द्वार पर जा रही हैं समझाने, हर तरीके से उनकी मदद करें, तो लोगों को इस मामले में क्या करना चाहिए? उनको भी अपना माहौल कुछ उनका विचार बदलना चाहिए, अपना विचार उनकी तरफदारी में रखना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए। जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम हरी सिंह है। इस प्रोग्राम के बारे में मैं पास्टर हूँ और खास तौर से आज बड़ी में मुझे बुलाया गया है ताकि बच्चों के बारे में कुछ बातें बता सकूं
और ये बात सच है कि आज हमारे बीच में बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। उसके लिए हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि बच्चे किस प्रकार से पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ें। उसके लिए हमें खुद भी परिश्रम करना पड़ता है। हमको छोटे छोटे ट्यूशन सेंटर खोलने पड़ते हैं और छोटे छोटे स्कूल के द्वारा भी हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ करके एक अच्छे विद्वान इन सब चीजों में समाज की कितनी भूमिका समाज के अंदर जो समाज के लोग हैं उनको अच्छाई को ले जाना हमारा कर्तव्य है। और खासतौर से वर्ल्ड विजन भी इसी वजह से हमारे क्षेत्र में काम कर रही है, जिसके माध्यम से बहुत से बच्चे ऊंचे स्थान पर पहुंचे हैं और उन बच्चों का फ्यूचर चेंज भी हुआ है। जो बच्चे गरीबी की रेखा में चल रहे थे वो आज कहीं तक आगे बढ़े हैं, जिससे कि बहुत से बच्चों का